नमस्कार मित्रों, डिवाइन परिवार के अंदर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा सिस्टम है वो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। ये जो चैप्टर है वो रिलेटेड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर जो ये नर्वस सिस्टम आ रहा है, तो बॉडी के अंदर क्या क्या यूजेस हैं, ह्यूमन लाइफ के अंदर इसका क्या एग्जिस्टेंस है, या फिर जितने भी एनिमल है उनकी लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। जैसे हम लोग चलना फिरना दौड़ना हंसना खेलना कूदना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ या फिर आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, कितना बोलना है मुझे, क्या सोचना, मेमोरी से रिलेटेड, ये सारी जो चीजें हैं वो जिस एक सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होती हैं उसी को अपन कहते हैं नर्वस सिस्टम। उसी को अपन कहेंगे नर्वस सिस्टम। तो एक एक करके इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं वो अपन देखने वाले हैं। अब ह्यूमन जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स के अंदर, वो दो तरीके से रेगुलेट होता है। एक तो नर्वस सिस्टम के द्वारा और एक होता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अपन केमिकली जो सब्सटेंस जिसको हार्मोन बोलते हैं वो हर ग्लैंड के द्वारा रिलीज होती हैं और हमारी ह्यूमन बॉडी को रेगुलेट करने का काम करती हैं। जबकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड और उनसे जुड़ी हुई जो नर्व्स हैं उनके द्वारा हमारी ह्यूमन बॉडी को या फिर जितने भी एनिमल्स हैं सबकी बॉडी के अंदर होने वाले चेंजमेंट को रेगुलेट करने का काम है वो होता है। तो एक एक करके इसके बारे में बहुत सारी चीजें वो पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करें फिर आज का अपना चैप्टर। चलिए, सबसे पहले हेडिंग देखो, ये देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हमारे चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसके अंदर हमारे देखो इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी चेंजमेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, चाहे वो हीट हो या फिर लाइट हो या फिर कोल्ड हो, जितनी भी वेदरी कंडीशन होती हैं या फिर मान लो कोई और चीजें जो भी हो रही हैं उनके प्रति एनिमल्स भी और ह्यूमन बीइंग भी दोनों ही अपना रिस्पॉन्स भी दिखाते हैं और उन सारी चीजों के प्रति अपना रिएक्शन भी देते हैं। इन सब की स्टडी करना ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आने वाला है। तो इसके अंदर जो पहली चीज है वो रहने वाली है वो है स्टिमुलस। पहली स्लाइड के ऊपर अपन देखने वाले हैं स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलाई क्या होता है, ये प्लूरल फॉर्म है स्टिमुलस की। स्टिमुलाई का मतलब होता है, अगर मान लो, जैसे देखो एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। मान लो आप किसी रोड के ऊपर से जा रहे हो और सामने से आपको किसी दुकान के ऊपर वो मिठाई दिखाई दी आपको जो आपकी फेवरेट है, तो आपके मन में ऐसा होगा ना कि यार काश मैं ये मिठाई खा पाता, है ना। उसको देख के आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज होता है ना। या फिर जैसे मान लो गर्मी है, तो गर्मी के अंदर अपन और कॉटन क्लॉथ है वो प्रीफर करते हैं, कॉटन क्लॉथ है वो प्रीफर करते हैं। जबकि जैसे ही विंटर विंटर का सीजन है वो शुरू हो जाता है तो अपन वुलन क्लॉथ है वो पहनने शुरू हो जाते हैं, रजाइयाँ वगैरह ओढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब है, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस वो चीज होती है जो हमारे बिहेवियर को ट्रिगर करने का काम करती है। स्टिमुलस होता है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे फिजिकल और बिहेवियरल चेंज के लिए जिम्मेदार है, जो हमारे बॉडी के अंदर होने वाले जो चेंजमेंट हैं उनके लिए जिम्मेदार है। तो इसके बारे में अपन क्या बातें लिख सकते हैं, स्टिमुलस के बारे में बताओ, आप बताओ। वैसे ये एक प्लूरल वर्ड है, क्या है, प्लूरल वर्ड। जबकि इसका सिंगुलर है वो होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस से ही बनता है स्टिमुलाई। वैसे अपने चैप्टर के अंदर ज्यादा यही चीजें देखने को मिलेगी आपको, स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई के बारे में देखते हैं, देखो क्या बातें लिख सकते हैं स्टिमुलाई के बारे में। एनीथिंग, 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 एनीथिंग दैट इज, एनीथिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, एनीथिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फिजिकल mental
एंड इमोशनल सेंटमेंट। एनीथिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल, स्टिमुलस वो होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल चेंजमेंट के लिए, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टिमुलस को या फिर स्टिमुलाई को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टिमुलाई इज द ऑब्जेक्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल बिहेवियर। इसको देखिए अपन, यानी ये हमारे इट ट्रिगर आवर इमोशंस, ये हमारे इमोशंस को ट्रिगर करने का काम करता है। इसके एग्जाम्पल अब वो देखने वाले हैं। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो आती हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टिमुलाई के एग्जाम्पल है वो क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो आप बता सकते हो? सर हीट है। हीट नहीं होता क्या स्टिमुलाई? फिर जैसे लाइट है, वो भी स्टिमुलाई का काम करता है। जैसे कोल्ड है, वो भी। जैसे अपन इसके अंदर लिख सकते हैं हीट है, लाइट है, कोल्ड है, या फिर एक एग्जांपल कोई आप बताओ। जैसे हीट है, लाइट है, कोल्ड है, या फिर कोई और भी एग्जांपल आ सकते हैं। मेरे फिलहाल इतने दिमाग में आ रहे तो मैंने लिख दिए। ये सारे ही ये सारे ही स्टिमुलाई के अंदर आने वाले हैं। हीट है, लाइट है, कोल्ड है, जो भी है ना? या फिर कोई और भी चीज हो सकती है। हो सकता है कोई इंसान भी हो, वो भी स्टिमुलाई का काम है, वो कर सकता है। नहीं होते कि कुछ लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। मान लो अपन कोई काम वाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मान लो उसने अपने को कहा, जैसे कई बार माताजी ने आवाज लगाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही पिताजी ने आवाज लगाई, फट से खड़े होके काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो भी हमारे लिए एक तरीके के स्टिमुलस का ही काम कर सकते हैं। तो ये तो मैंने जो एग्जाम्पल सडनली मेरे दिमाग में आ रहे थे वो मैंने लिख दिए, लेकिन जरूरी नहीं ये एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। स्टिमुलाई के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। दोबारा देखो, हमने हमारी क्लास के अंदर आज देखा कि टॉपिक शुरू किया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें पहली चीज अपन देख रहे हैं स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस। क्या होते हैं? एनीथिंग दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल और इमोशनल चेंजमेंट। जो कुछ भी है चारों ओर इन्वायरमेंट के अंदर, जो हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चेंजमेंट के लिए जिम्मेदार है, जो हमें ट्रिगर करता है इमोशनली, उसी को अपन क्या बोलेंगे? स्टिमुलाई बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हीट है, लाइट है, या फिर कोल्ड है। ये सारे इसके एग्जाम्पल है वो रहने वाले हैं। चलिए फिर ये कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सेकंड स्लाइड पे देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। अब देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको रेगुलेट करने का या फिर कंट्रोल करने का काम दो सिस्टमों के द्वारा डिफाइन होता है, या दो सिस्टमों के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है। ऐसा हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी चेंजमेंट हो रहे हैं उसके पीछे दो सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है। पहले सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम और दूसरे सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, तो एक तो नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। लिख दूं क्या ये वाली बातें मैं यहाँ पे? चलो देखो, हम लिखेंगे इसके अंदर, टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, तो हम लिखेंगे इट रेगुलेट, या फिर इसको वापस स्टार्टिंग से लिखो ऐसे करके, पूरा कंप्लीट लिखने वाले हैं इसके अंदर। और साथ साथ में लिखते रहा करो, ये नहीं कि मतलब देख रहे हो जैसे कोई मूवी की तरह। क्या लिखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर? इट या कंट्रोल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, इन एनिमल्स रेगुलेट बाई टू सिस्टम।
दो सिस्टमों के द्वारा रेगुलेट होते हैं ऐसे, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन या फिर चाहे फिर ह्यूमन के अलावा जितने भी और एनिमल है उनमें भी ये रेगुलेट होने का काम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो दो सिस्टमों के द्वारा होता है। कौन कौन से सिस्टम के द्वारा? पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यानी पहले का नाम है नर्वस सिस्टम, पहले का नाम है नर्वस सिस्टम और दूसरे का नाम है, सेकंड है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन जिसके अंदर ग्लैंड वगैरह है वो शामिल होती हैं और उनसे हार्मोन वगैरह रिलीज करता है। नाम नहीं सुना क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारी वो आ जाएंगी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। और एक होता है नर्वस सिस्टम। मेनली इस चैप्टर का कई बार है नाम नर्वस सिस्टम भी दे दिया जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो टॉपिक था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। क्या लिखेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, एनिमल्स आर रेगुलेट बाय टू सिस्टम, आर रेगुलेटेड बाय टू सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आने वाला है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी और न्यूरोटिक सेल हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं अलग अलग ग्लैंड है उनके द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन, वो भी हमारी हर एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करते हैं, चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो या फिर और कोई तरह की एक्टिविटी हो। तो यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आई होगी। आप फटाफट इस चीज को कॉपी करो, फिर हम देखेंगे या फिर मूव करेंगे अगली स्लाइड पे। देखो जरा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल regulated by two system, first is nervous system, second is endocrine system। पिछली वाली स्लाइड पे देखा था स्टिमुलाई के बारे में, तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे बिहेवियर के चेंजमेंट के लिए और हमें कोई रिएक्शन करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए या रिस्पॉन्स देने के लिए मजबूर कर दे, उसी को ही अपन बोलेंगे स्टिमुलाई, जो हमने पीछे वाली स्लाइड के ऊपर देखा था। चलो फिर नेक्स्ट वाली स्लाइड पे देखते हैं क्या। अब इन सिस्टमों के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम, उसका अपने एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलने वाला है। हम देख रहे हैं नर्वस सिस्टम, दो सिस्टम थे ना, उसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो देखो। अब देखो हर सिस्टम है वो किसी न किसी ऑर्गन वगैरह या फिर कोई सेल वगैरह के द्वारा रेगुलेट होता है। ये जो नर्वस सिस्टम होता है वो कुछ टिश्यू के द्वारा या फिर कुछ मस्कुलर टिश्यू के द्वारा रेगुलेट होने का काम करता है। तो मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ नर्वस जो सिस्टम होता है वो जो न्यूरॉन या नर्वटिक जो टिश्यू होते हैं या फिर मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनके द्वारा रेगुलेट होने का काम करता है। तो पहली बात तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम आर रेगुलेटेड बाय न्यूरोटिक टिश्यू, न्यूरोटिक टिश्यू के द्वारा रेगुलेट होने का काम होता है। लिख दूं क्या ये बात? लिखूं क्या फिर इसके अंदर? चलो हम लिखेंगे दिस सिस्टम इज regulated by neuron tissue and muscular tissue। यानी ये जो अपना नर्वस सिस्टम है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है? वो रेगुलेट होता है हमारे न्यूरॉन टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के द्वारा रेगुलेट होने का काम होता है। पहली बात तो नर्वस सिस्टम के अंदर लिख सकते हैं दिस सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय न्यूरॉन टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। फिर देखते हैं नर्वस सिस्टम के कितने टाइप होते हैं। हम लिखेंगे सेकंड वाले के अंदर टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अगर कोई आपसे टाइप पूछे तो बता देना नर्वस सिस्टम के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप? टू टाइप होते हैं। कौन कौन से?
एक होता है CNS और एक होता है PNS। दोनों की फुल फॉर्म है वो आपको बताने वाला हूं। मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है क्या? वापस देखो, न्यू न्यू नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरोटिक टिश्यू के द्वारा बनता है, ठीक है। दो इसके टाइप होते हैं, कौन कौन से? एक CNS होता है और एक PNS होता है। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जबकि PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वापस देखो, जो नर्वस सिस्टम होता है, दिस सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय न्यूरॉन टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है सर। इसके टाइप कितने होते हैं? आपने कहा इसके टाइप कितने होते हैं, तो टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक तो होता है CNS और एक होता है PNS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसकी अपन स्टडी आगे करने वाले हैं, करेंगे आगे। एक होता है PNS, PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS एंड PNS, यहां तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, तो फटाफट पोर्शन को नोट डाउन करो, फिर आगे चलने वाले हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। अच्छा, CNS और PNS है वो अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, क्योंकि नर्वस सिस्टम है वो जिस सेल से मिलके बनता होता है, अब उसके बारे में थोड़ा सा अपन जानने वाले हैं, क्योंकि पहले ये बनता किससे वो ही जानेंगे, फिर इसके टाइपों पे मूव करेंगे। तो लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, नोट डाउन कर लिया होगा। चले आगे अब, चलो। इसके बाद में है न्यूरॉन। अब देखो न्यूरॉन क्या होते हैं। न्यूरॉन को अपन नर्व सेल भी बोलते हैं। भाई कोई भी, जैसे मान लो नर्वस सिस्टम है वो किसी टिश्यू से मिलके बनता है, और टिश्यू मिलके बनते हैं सेल से, तो न्यूरॉन होती है वो एक बॉडी के अंदर सेल होती है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल देखने को मिलती है, जैसे RBC रेड ब्लड सेल, WBC व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स हैं, या फिर न्यूरोटिक सेल है, मस्कुलर सेल है, बहुत सारी सेल देखने को मिलती है ना। उसी के अंदर नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स भी होते हैं। तो इसकी क्या खास बात है? एक तो ये मैसेज को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करती है, कहां से कहां तक? बॉडी से माइंड तक, और माइंड से फिर वापस बॉडी तक, पहली बात। और इसके बारे में क्या कह सकते हो? इसके बारे में कह सकते हैं कि ये बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और सेल होती है, बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। और इसके बारे में क्या कह सकते हैं? इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आपको तीन चीजें देखने को मिलती हैं, एक एक्सोन, एक साइटोन और एक डेंड्राइट्स, ये तीन चीजें देखने को मिलेंगी। तो अभी अपन इसकी स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं, और इसके बारे में मोटी मोटी जो बातें हैं वो भी लिखने वाले हैं। शुरू करें फिर? चलो देखो, न्यूरॉन्स के बारे में क्या लिख सकते हो? पहली बात तो लिखेंगे, इट इज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी, यानी ये बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है। पहली बात इसके बारे में, इट इज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी, पहली बात तो लिख सकते हैं कि बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो होती है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट बात है वो क्या लिखेंगे इसके बारे में? इट इट सेंड मैसेजेस, ये मैसेजेस को सेंड करने का काम करती है, कहां से कहां तक? बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी। ये वाली बात भी आपको इसके बारे में लिखनी है। इट इज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इट सेंड मैसेजेस, कहां कहां मैसेज सेंड करती है? बॉडी से ब्रेन तक, और ब्रेन से वापस बॉडी तक। कोई भी, जैसे मान लो कोई स्टिमुलस है, तो उसका मैसेज है वो ब्रेन तक लेके जाएगी, और ब्रेन उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स देने के लिए कहता है, तो फिर ब्रेन से बॉडी की तरफ वो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होगी। तो क्या लिख सकते हैं? इट इज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी, और इट सेंड मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन
ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम भी करती है। इट सेंड इंफॉर्मेशन या फिर मैसेजेस बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी। समझ गए? तो न्यूरॉन के बारे में इतनी बातें हैं, वो कॉपी अपन कर सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब है पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो किसी भी न्यूरॉन सेल के अंदर 3 पार्ट होते हैं। किसी भी न्यूरॉन सेल के अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल मेनली, न्यूरॉन सेल mainly divided in 3 parts। 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। अब आप पूछोगे सर वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो मैंने कहा पहले का नाम है डेंड्राइट्स, सेकंड का नाम है साइटोन और थर्ड का नाम है एक्सोन। ये इसके 3 टाइप हो गए। 3 टाइप नहीं, सॉरी, पार्ट्स हो गए। न्यूरॉन सेल मेनली डिवाइडेड इन 3 पार्ट। पहला डेंड्राइट्स, दूसरा साइटोन और तीसरा एक्सोन। ये 3 इसकी क्या नाम, स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्ट होते हैं, डेंड्राइट्स, साइटोन और एक्सोन। यहां तक की बातें हो, फटाफट कॉपी करो। फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इन सब का जो डायग्रामेटिक फॉर्म है उसको अपन लेबल करने वाले हैं। चलो ये देखो, अब अच्छे से ध्यान दो इसको। ये एक न्यूरॉन सेल का डायग्राम है। तो हम नीचे लिख सकते हैं न्यूरॉन सेल। ओके, अब देखो इसके अंदर बहुत सारे आपको पार्ट्स दिखा रखे हैं। चलो इनको लेबल करते हैं। सबसे पहले ये देखो, आपको अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो रही है और बाहर देखो ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो रही है, स्मॉल 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 फाइबर। ये जो स्मॉल 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 फाइबर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को अपन बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। फिर देखो अंदर वाली जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ऐसी, इसको अपन बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, ये पार्ट है उसको बोलेंगे सेल बॉडी। अच्छा, इसको सेल बॉडी भी बोल सकते हैं, जबकि इसके अलावा इसको सोमा भी बोल सकते हैं और इसको अपन साइटोन भी बोल सकते हैं। साइटोन क्या बोलेंगे? साइटोन, सेल बॉडी, साइटोन या फिर सोमा। अब ये वाला नाम मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, या फिर बोलेंगे इसको साइटोन। सबसे पहले देखो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल स्मॉल जो फाइबर बाहर की तरफ निकले होते हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। पहली बात क्लियर। सेकंड, इसके बाद में ये बड़ी सी देखो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे यहां से लेके यहां तक, इस पूरे को बोलते हैं अपन साइटोन। इसको सेल बॉडी भी बोल सकते हैं, सोमा भी बोल सकते हैं। सेल है इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा। न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है सेल का। इसके अंदर ऐसे छोटे 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 ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसको अपन बोलते हैं निसल, निसल ग्रेन्यूल्स, निसल ग्रेन्यूल्स। फिर उसके बाद में ये वाली स्ट्रक्चर के बारे में अपने पूरा देख लिया। फिर आगे वाले स्ट्रक्चर पे देखो, ये देखो एक लॉन्ग, जो आपको लॉन्गेस्ट फाइबर इसके अंदर दिख रहा है, लॉन्गेस्ट फाइबर, इस पूरे फाइबर को अपन बोलते हैं, इस कंप्लीटली को इसको बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन क्या बोलेंगे? एक्सोन। तो वैसे इसके 3 ही पार्ट होते हैं, डेंड्राइट्स, साइटोन और एक्सोन। एक्सोन, साइटोन और डेंड्राइट, या फिर साइटोन, एक्सोन और डेंड्राइट्स, ये 3 पार्ट इसके होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर देखो आपको छोटी 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 ये और ऐसे सेल टाइप में दिखाई दे रही, इनको बोलते हैं
स्वान सेल, स्वान सेल। ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर बीच में न्यूक्लियस है, स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोलेंगे स्वान सेल। और ये जो स्वान सेल है ना, इसके ऊपर का जो, और इसके ऊपर जो एक लेयर होती है उसको बोलते हैं माइलिन लेयर। ये किसकी लेयर होती है? माइलिन की लेयर होती है या माइलिन सीट होती है। इसको चलो यहां से दिखाई नहीं दे रहा, मैं हटा रहा हूं। वापस देखो, डेंड्राइट्स, निसल ग्रेन्यूल्स, इस वाली स्ट्रक्चर को पूरी को अपन बोलते हैं साइटोन, बीच में न्यूक्लियस है, और ये है स्वॉन सेल। यहाँ पे एक माइलिन माइलिन सीट है, उसका कवरिंग होती है, माइलिन सीट का कवरिंग होती है। स्वॉन सेल को ऊपर से, स्वॉन सेल को जो जो कवरिंग होती है उसके ऊपर वो होती है माइलिन की कवरिंग, माइलिन सीट की कवरिंग होती है। और ये एक्सोन की स्ट्रक्चर है। ये वाले जो पार्ट है इनको बोलते हैं अपन टर्मिनल, टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सोन। और जो एक्सोन के जो एंडिंग पार्ट है, ये वाले एंडिंग पार्ट, ये वाले एंडिंग पार्ट, ये वाले एंडिंग पार्ट, इनके ऊपर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर लगे रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर लगे रहते हैं। या फिर इनके बीच में जैसे मान लो यहां से, अब कोई अगर मान लो दूसरी दूसरी अगर कोई न्यूरॉन सेल है वो इससे अटैच होगी, ये जैसे मान लो एक तो न्यूरॉन सेल ये है और दूसरी अगर न्यूरॉन सेल होगी तो यहाँ से उठ के वो यहाँ पे अटैच होगी, उनके बीच में कुछ गैप पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक, सिनेप्टिक गैप, सिनेप्टिक गैप। जैसे मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आई इधर से, वो इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग के अंदर डेंड्राइट वाले पार्ट के अंदर आएंगी, अच्छा वो केमिकली फॉर्म के अंदर थी, जैसे ही इस वाले पार्ट के अंदर आएगी इलेक्ट्रिक इंपल्स की तरह, इंपल्स की फॉर्म के अंदर वो आगे इंफॉर्मेशन मूव होती जाएगी, यानी आगे ट्रांसफर होने का काम करेगी। यहाँ आने के बाद में जैसे ये इसका जो टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सोन या फिर नोड पार्ट है, इसके ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर लगे रहते हैं, जहां पे उस इंफॉर्मेशन को केमिकली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो आगे ट्रांसफर होने का काम करती है दूसरी न्यूरॉन के अंदर। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने न्यूरॉन सेल को लेबल कर लिया, क्योंकि किसी भी नर्वस सिस्टम की यूनिट है ना, वो होती है न्यूरॉन सेल। जैसे वो पीछे वाली स्लाइड के ऊपर देखो, एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, थोड़ी देर पहले अपन न्यूरॉन सेल के बारे में लिख रहे थे ना, इसके अंदर ये भी लिख सकते हो, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स के बारे में हमने देखा था, ये लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी की, फिर इट सेंड मैसेज बॉडी टू ब्रेन, और ब्रेन से फिर बॉडी, या फिर इंफॉर्मेशन को सेंड करने का काम करती है। तीसरी बात इसमें लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन ही होता है। इसके आगे हम देख रहे थे इसकी स्ट्रक्चर, तो डायग्राम इसकी स्ट्रक्चर का आपने ये देख लिया। मैंने कहा किसी भी न्यूरॉन के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक तो डेंड्राइट्स, फिर एक होता है एक्सोन और एक होता है साइटोन। तीनों के अपन ने डायग्राम वो बना लिए। ये स्वॉन सेल है और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो होती है माइलिन सीट की कवरिंग होती है, माइलिन सीट की कवरिंग होती है। कोई भी जैसे मान लो इंफॉर्मेशन आ रही है तो सबसे पहले डेंड्राइट्स वाले पार्ट से वो इंफॉर्मेशन होते होते सेल बॉडी और फिर एक्सोन से होते होते अगली न्यूरॉन सेल के अंदर ट्रांसमीटर या फिर ट्रांसफर करने का काम होता है, ट्रांसफर होने का काम होता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? तो ऐसा डायग्राम है, उसको आप लेबल करने की कोशिश करना और इसको बना लो साथ साथ में, कॉपी के अंदर नोट करो। कर लिया कॉपी? चलो नेक्स्ट पार्ट के ऊपर देखो। अब नेक्स्ट पार्ट पे क्या रहने वाला है इसमें, न्यूरॉन के टाइप है वो देखने वाले हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे इट डिवाइड न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, इट डिवाइडेड
इन थ्री पार्ट। कौन कौन से 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है? पहले पार्ट का नाम है, एक होती है सेंसरी नर्व, एक होती है सेंसरी नर्व, फिर एक अपन बोलेंगे मोटर नर्व, और तीसरी आ जाएगी इंटर न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है। 3 पार्टों के क्या नाम आ जाएंगे? 3 पार्टों के नाम आ जाएंगे। पहले का नाम आएगा सेंसरी नर्व, दूसरे का नाम आएगा मोटर नर्व, और तीसरे का नाम आ जाएगा इंटर न्यूरॉन। तो ये सारा आज का अपना टॉपिक है वो रहने वाला है। क्या क्या देखा आज अपन ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर? सबसे पहले हमने स्टिमुलस के बारे में या फिर स्टिमुलाई के बारे में देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, कौन कौन से स्टिमुलस है वो होते हैं। फिर हम देख रहे थे कि एनिमल्स के अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम 2 सिस्टमों के द्वारा होता है, एक नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के लिए अपन ने इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर अलग से वीडियो डाल दिया है, वो देख लेना। नर्वस सिस्टम है वो आज अपन देख रहे हैं। कोई भी नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन सेल से मिलकर बनता है। हमने देखा न्यूरॉन सेल क्या होती हैं, क्या ये यूनिट होती है नर्वस सिस्टम? बिल्कुल, लॉन्गेस्ट सेल होती हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड करने और रिसीव करने का काम करती है, बिल्कुल। फिर हमने देखा कि इसके कितने पार्ट होते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से पार्ट? एक्सोन, साइटोन और डेंड्राइट्स। हमने इसकी स्ट्रक्चर भी देख ली, इसके टाइप भी देख लिए। टाइप होते हैं 3, एक होती है सेंसरी नर्व जो हमारे सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं, एक होती है मोटर नर्व और एक होती है इंट्रा न्यूरॉन्स। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। अगले वीडियो के अंदर देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट।